नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंदिरा एकादशी की कथा के बारे में सुनेंगे, जो कि इस बार 21 सितंबर 2022 में दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन हमें सुबह नहाने के बाद, शुद्ध होने के बाद एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। जिस व्यक्ति विशेष, यानी कि जिस अपने पितर के प्रति, चाहे वो हमारे परदादा हैं, परदादी हैं, दादा दादी हैं या माता पिता हैं, जिनके निमित्त भी हम ये व्रत करना चाहते हैं, हमें संकल्प लेकर उनका नाम बोलकर ये व्रत उनको समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन अपने घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाएं और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। फिर आपके पास प्रभु के जो भी स्वरूप हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हैं या श्री राधा कृष्ण जी हैं या श्री शालिग्राम जी हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें आसन पर विराजित कीजिए। अगर आपके पास घर में नहीं हैं तो आप मंदिर में जाकर भी इनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, ये एकादशी मुख्य रूप से भगवान शालिग्राम जी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। उन्हें फल फूल दीप नैवेद्य अर्पित करें। उन्हें आप मखाने की खीर का भोजन लगा सकते हैं। शालिग्राम जी पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है। इसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि एकादशी से शुरू होने से पहले ही एक दिन पहले आप तुलसी दल तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। फिर भगवान के सामने दीप जलाकर इसकी कथा सुने, आरती करें और क्षमा याचना भी करें। इस दिन भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो कि प्रभु को बहुत पसंद है। और आप जितना भी पूजा या पाठ करते हो, इस दिन ज़्यादा करने का प्रयास करें। अगर आप यथाशक्ति निराहार रह सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप शाम को एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन गुड़ और तिल का भी हमें खाने में प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन किसी का अपमान, झूठ ना बोलें, निंदा ना करें। और अगले दिन पारण के समय, द्वादशी के समय ब्राह्मण को भोज कराकर अपने व्रत का पारण करें। आइए अब सुनते हैं हम इंदिरा एकादशी की कथा। पितृ पक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। सत्य युग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों, पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु भगवान का परम भगत था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महिषी नारद उनकी सभा में आए। राजा ने उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उन्हें विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। आपकी बुद्धि धर्म में और मन विष्णु भक्ति में तो रहता है।
देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म भी हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, अब आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वह श्रद्धापूर्वक जमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण वे जमलोक में रह रहे हैं। उन्होंने कहा है, हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें, स्नान करें और उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धापूर्वक कहें कि हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित इस व्रत का पालन करें और फिर भोजन करें। ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे, तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को ये उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता जमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही इंदिरा एकादशी का महात्म्य है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आप भी अपनी यथाशक्ति इस व्रत को करने का प्रयास कीजिए। इस बार इंदिरा एकादशी 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को है और इसका समय 20 सितंबर रात 9:26 पर शुरू हो जाएगा और इस बार एकादशी पूरा दिन 21 सितंबर को रहेगी और इसके समाप्त होने की तिथि का समय 21 सितंबर रात 11:34 तक होगा और इसके पारण किया समय द्वादशी के दिन 22 सितंबर 2022 सुबह वीरवार को रहेगा और पारण का समय 6:09 से लेकर सुबह के 8:35 तक होगा। दोस्तों, इस इंदिरा एकादशी के व्रत को यथाशक्ति करने का प्रयास कीजिए और इसे अपने पितरों को समर्पित कीजिए। दोस्तों, जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि इस बार प्रदोष व्रत त्रयोदशी को जो कि रखा जाता है वह इस बार 23 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और मासिक शिवरात्रि 24 सितंबर दिन शनिवार की होगी और आश्विन पितृ अमावस्या दिन रविवार 25 सितंबर की होगी। अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को जब विदा करते हैं तो उस दिन भी ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको आदर के साथ विदा कीजिए। इस दिन ये माना जाता है कि हमारे पितृ जहाँ से अपने पितृलोक से आए होते
होते हैं, इस दिन वे वापस चले जाते हैं और जाते हुए वे अपने परिवार को आशीर्वाद दे के जाते हैं कि उनका परिवार पीछे से सुख समृद्धि में बनी रहे, शांति बनी रहे और परिवार की बढ़ोतरी हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।